नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। रुक करेंगे खास खबर का। मध्य प्रदेश में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही राजस्व बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। इसी कड़ी में इंदौर जिला पंजीयक कार्यालय में इस वर्ष 3500 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि पिछले वर्ष भी बेहतर उपलब्धियों और लगातार बढ़ रही ग्रोथ को देखते हुए ये लक्ष्य समय से पहले हासिल किया जा सकता है। दरअसल 1 अप्रैल को शुरू हुए नए वित्त वर्ष में इंदौर जिला पंजीयक कार्यालय को शासन द्वारा 3500 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य सौंप दिया गया है। जिला पंजीयक डॉक्टर अमरेश नायडू ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में विभाग ने तकरीबन 15% की वृद्धि दर्ज की है और वर्तमान वित्त वर्ष में भी दस्तावेज पंजीयन का आंकड़ा इसी गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए उम्मीद है कि शासन के द्वारा दिया गया लक्ष्य निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर नायडू ने बताया कि संपदा प्रणाली को लागू करते हुए 1 वर्ष पूरा हो चुका है और शुरुआत में कुछ तकनीकी परेशानियां जरूर सामने आई थी, लेकिन अब व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू हो चुकी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सर, रजिस्ट्री में कुछ देखा गया, रेवेन्यू का भी बड़ा अच्छा चल रहा है, उसके अलावा संपदा का भी किस तरीके से मतलब अभी जो हम लोग 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष हमारा शुरू हुआ है, उसमें जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसके मुकाबले करीब 15% का हम लोग का रेवेन्यू का ग्रोथ इस वर्ष में प्राप्त हो रहा है और उसी अनुसार ही हमारे दस्तावेजों का पंजीयन भी 15% के आसपास प्लस में चल रहा है, जिससे अपेक्षा है कि शासन द्वारा जो इस वर्ष हमको 3500 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है वो निश्चित ही हम पूरा कर लेंगे। इसके अलावा जो संपदा का आपने पूछा, तो संपदा 2 के अंतर्गत जो कि 1 वर्ष अधिक हो चुका है संपदा 2 को लागू हुए और शुरू में कुछ मामूली सी परेशानियां जनता को आई, लेकिन आज की डेट में जो है बहुत ही सुविधाजनक रूप से संपदा 2 चल रहा है और हम लोग अभी उसका फीडबैक भी ले रहे हैं आम जनता से। तो फीडबैक में भी ये हमको जानकारी मिली है कि जो पक्षकार यहाँ दस्तावेजों को पंजीयन कराने आते हैं वो इस व्यवस्था से काफ़ी खुश हैं और उनके द्वारा जो फीडबैक दिया गया है वो काफ़ी अच्छा एक्सीलेंट प्रकार का है, जिससे हमें पता चलता है कि संपदा 2 बहुत अच्छा चल रहा है। ऑनलाइन भी कुछ होता है जैसे घर बैठे होती है, तो हाँ, एक करीब 6 माह पूर्व ये व्यवस्था भी शुरू की गई थी कि कुछ दस्तावेजों का पंजीयन पक्षकार जो ऑफिस में कार्यालय में नहीं आ सकते हैं वो अपने घर बैठे भी करा सकते हैं। तो वो भी व्यवस्था हमारी चल रही है, जिसमें बहुत सारे जो दस्तावेज हैं उनका पंजीयन पक्षकार घर बैठे करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा साइबर सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी प्रारंभ किए गए हैं और साइबर सब रजिस्ट्रार ऑफिस भोपाल में स्थित है। तो पूरे प्रदेश से साथ ही इंदौर से भी पक्षकार घर बैठे साइबर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी स्लॉट बुक करके अपने दस्तावेजों का पंजीयन करा रहे हैं। किस तरीके से उन्हें ऑनलाइन मतलब एक सुविधा दी जाती है या फिर मतलब यहाँ से इसमें जो हमारे विभाग द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता हैं वो पक्षकारों की मदद करते हैं। पक्षकार चाहें तो उसमें एक SOP हमारे वेबसाइट पे है, उसका पालन करते हुए भी दस्तावेजों का पंजीयन जो है बुक कर सकते हैं ऑनलाइन और वो साइबर जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें बुक करके और दस्तावेजों का पंजीयन पूर्ण करा सकते हैं। किस तरीके से वो ऑनलाइन जो जाते हैं उनको कभी कई दिक्कतें आती हैं, उसमें कोई सुविधा दी? अभी जो दिक्कतों की बात है वो शुरुआत में कुछ ज़रूर दिक्कतें हमको सामना करनी पड़ी थी, लेकिन अभी पिछले 1 वर्ष से तो इसमें कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है और कभी कोई सर्वर का इशू भी नहीं आता है। हालांकि क्योंकि इसमें कई अन्य विभागों के सर्वर से इसका इंटीग्रेशन है संपदा का, तो कई बार आधार की अगर वेबसाइट में कोई दिक्कत है या CLR की वेबसाइट में कोई दिक्कत है तो कई बार इस तरह की तकलीफ़ें आ सकती हैं, परंतु ओवरऑल जो है ये संपदा 2 अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक बड़ा टारगेट दिया गया है आपका, कितना? इंदौर का जो रेवेन्यू है वो पूरे प्रदेश के रेवेन्यू का लगभग 22% हम लोग अर्जित करते हैं। इस वर्ष भी शासन द्वारा अपेक्षा करते हुए हमें 3500 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है राजस्व का और हमारे प्रयास रहेंगे कि हम लोग इसमें अच्छे से काम करते हुए और 100% लक्ष्य पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। क्या लक्ष्य के पार होगा? अभी कोशिश है कि लक्ष्य तक हम लोग पहुँचें और उम्मीद रहेगी कि हम जिस तरह से बढ़ रहा है और हमारा
शहर ग्रो हो रहा है, तो उम्मीद है कि हम लक्ष्य से ऊपर भी जा सकते हैं। इंदौर शहर हर चीज़ में अग्रणी रहा है, क्या राजस्व में भी अग्रणी रहेगा? पूरे हमारे विभाग के प्रयास रहेंगे, ऐसी सुविधाएं हम शासन के द्वारा और हम लोगों के द्वारा आम पक्षकारों को दे रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन जो है हमारे यहाँ पे एक ही दिन में हो पाए। और इससे उम्मीद है कि सर्वर और सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं, तो हम लोग का जो राजस्व लक्ष्य है वो पूर्ण भी होगा, साथ ही साथ हम उससे अधिक भी प्राप्त करने की प्रयास करेंगे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। देखा जाए तो लगातार बढ़ते पंजीयन, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बीच जिला पंजीयक कार्यालय को भरोसा है कि इस वर्ष न केवल शासन का लक्ष्य पूरा होगा, बल्कि इंदौर एक बार फिर प्रदेश में राजस्व संग्रह के मामले में अग्रणी भूमिका निभाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।